भारतीय सर्राफा बाजार में गिरावट, सोना चांदी के दाम फिसले, खरीदारी का मौका या सतर्क रहने की जरूरत। भारतीय सर्राफा बाजार से एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां सोने और चांदी की कीमतों में हल्की लेकिन ध्यान देने वाली गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ समय से लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने के बाद यह गिरावट आम ग्राहकों, निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खास मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, आज 3 को ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,48,960 रुपए से 1,49,210 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रही। वहीं 22 कैरेट सोना, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गहनों के निर्माण में होता है, 1,36,770 रुपए से 1,38,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखा गया। 18 कैरेट सोने की कीमत भी नरम रही और यह 1,11,720 रुपए से 1,13,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। दूसरी तरफ चांदी के दाम भी दबाव में रहे और इसकी कीमत करीब 2,32,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। यह गिरावट भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन सर्राफा बाजार के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, डॉलर की स्थिति और ब्याज दरों में बदलाव जैसे कई कारणों से इस तरह की कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। ये एक बेहद जरूरी सवाल है जो लगभग हर खरीदार के मन में आता है। आमतौर पर जो सोने और चांदी के रेट बताए जाते हैं वे बेस प्राइस होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें 3% GST शामिल नहीं होता। जब कोई ग्राहक ज्वेलरी या सोना खरीदने के लिए दुकान पर जाता है तो उसे इन घोषित कीमतों के ऊपर अतिरिक्त 3% GST देना पड़ता है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज भी अलग से जोड़ा जाता है। ये मेकिंग चार्ज 5% से लेकर 25% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, जो ज्वेलर और डिजाइन पर निर्भर करता है। इसीलिए जो कीमत आपको सुनने या देखने में मिलती है, असल भुगतान उससे काफी ज्यादा हो सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव कई वैश्विक और घरेलू कारणों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर सोने की मांग कम होती है या डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक सोने की बजाय अन्य विकल्पों जैसे बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट की ओर झुकते हैं। भारत में भी शादी और त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद मांग में थोड़ी कमी आती है, जिससे कीमतों में नरमी देखी जा सकती है। गिरते दाम हमेशा निवेश का मौका लग सकते हैं, लेकिन हर गिरावट खरीदारी का संकेत नहीं होती। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपको केवल मौजूदा कीमतों के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश को लंबे समय के नजरिए से देखें। सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर तब जब बाजार में अनिश्चितता हो। लेकिन ज्वेलरी के रूप में सोना खरीदना निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज और वेस्टेज जैसी लागतें जुड़ जाती हैं। अगर आप वास्तव में निवेश करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे विकल्प हैं जहां शुद्धता की गारंटी होती है और स्टोरेज का कोई झंझट नहीं होता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्याज भी मिलता है और मैच्योरिटी पर टैक्स में छूट का फायदा भी मिल सकता है। वहीं गोल्ड ETF शेयर बाजार के माध्यम से खरीदा जाता है, जिससे इसे बेचना भी आसान होता है। बहुत से लोग सोने को निवेश नहीं बल्कि गहनों के रूप में खरीदते हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। ये शुद्धता की सरकारी गारंटी होती है। 22 कैरेट या 18 कैरेट में जो भी खरीदें, उसकी स्पष्ट जानकारी लें। दूसरा, मेकिंग चार्ज के बारे में पूरी जानकारी लें। अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ मेकिंग चार्ज में काफी अंतर होता है। अगर आप बिना तुलना किए खरीदारी करते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तीसरा, खरीदारी करते समय पूरा बिल जरूर लें। बिल में सोने का वजन, कैरेट, रेट, GST और मेकिंग चार्ज सभी स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। ये भविष्य में एक्सचेंज या रिटर्न के समय काम आता है। चौथा, ज्वेलर की रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में पहले ही पूछ लें। कई बार ग्राहक बाद में यह जानकर परेशान होते हैं कि ज्वेलरी वापस करने पर उन्हें पूरी कीमत नहीं मिलती। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। लेकिन चांदी खरीदते समय भी शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। 999 फाइन चांदी सबसे शुद्ध मानी जाती है। अगर आप चांदी को निवेश के रूप में खरीद रहे हैं तो बार या कॉइन लेना बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज कम होता है।
वहीं ज्वेलरी के रूप में चांदी खरीदने पर लागत बढ़ सकती है। ये सवाल हर निवेशक के मन में होता है, लेकिन इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। बाजार कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है और भविष्यवाणी हमेशा सटीक नहीं होती। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।